अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा की माँ बहुत इमोशनल होती है अपनी बेटी को हंसता हुआ देखकर। और वो कहती है कि वो बहुत खुश है क्योंकि आज उसकी बेटी अनुपमा अनुपमा की ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। और अनुपमा को इतना खूबसूरत परिवार मिला जिस पर बा मजाक करती है और कहती है कि अनुपमा अब हमारी फैमिली मेम्बर है, अब हमें उसका ख्याल रखना ही पड़ता है। ये सुनकर अनुपमा की माँ बहुत इमोशनल हो जाती है और बा को गले से लगा लेती है। इतने में जय समर से कहता है कि बहुत अच्छा मूवमेंट है, इसकी तस्वीर खींच लो। इतने में समर आके तस्वीर खींचता है। इतने में फैमिली वाले कहते हैं आज तो सब अच्छा ही हो रहा है। और दूसरी तरफ संजय उम्मीद करता है कि काव्या यहाँ ना आए क्योंकि अगर काव्या यहाँ आ गई तो सबकी खुशी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ काव्या टैक्सी से विनराज के घर आ रही होती है, लेकिन रास्ते में उसकी टैक्सी ख़राब हो जाती है। टैक्सी वाला काव्या से कहता है कि मैडम मेरी टैक्सी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, अब आप कोई और गाड़ी कर लो। इतने में काव्या टैक्सी से बाहर निकलती है, बगैर चप्पल पहने नंगे पाँव विनराज के घर की तरफ चल पड़ती है। इतने में पंडित घर वालों से पूछता है कि कन्यादान कौन करेगा। इतने में जयेश कहता है कि मैं और लीला करेंगे क्योंकि मैंने अन्नू को अपनी बेटी मान लिया है और बाप होने के नाते आज कन्यादान मैं करूँगा। ये सुनकर अन्नू इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ अनुराग बार बार निधिनी को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है काव्या के बारे में बताने के लिए, लेकिन निधिनी का फ़ोन बाहर पड़ा होता है। इतने में निधिनी अपना फ़ोन उठाने लगती है कि बाव से मना करती है और कहती है कि तुम अपने फ़ोन को छोड़ो, शादी इंजॉय करो। इतने बा अन्नू और विनराज के पास बैठती है और कहती है कि मैं आज तक अन्नू को अपनी बहू मानती थी लेकिन आज से वो मेरी बेटी है। और बा अन्नू को बताती कि शादी के लिए मैंने तुम्हें पसंद किया था। ये सुनकर अन्नू इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ निधिनी अपना फ़ोन उठाती है और देखती है कि अनुराग की इतनी सारी मिस कॉलें आई हुई हैं। वो बैठ जाती है और अनुराग को कॉल करती है। अनुराग उससे पूछता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही। जिस पर निधिनी कहती है कि मेरा फ़ोन साइलेंट पर था और मेरी तवज्जो सारी शादी की तरफ थी। जिस पर अनुराग उसे बताता है कि काव्या वहाँ से निकल पड़ी है और विनराज के घर पर आ रही है, तुम्हें उसे रोकना ही होगा और तुम अभी अनुपमा को सब सच बता दो क्योंकि अगर उन्होंने ये सच काव्या के मुंह से सुना तो उनको ज़्यादा बड़ा शौक लगेगा। इतने में निधि परितोष के पास जाती है और उससे बाहर बुलाती है और उसे सब कुछ बताती है। जिस पर परितोष कहता है कि तुम टेंशन मत लो, पापा ने माँ से शादी कर ली है, उन्होंने काव्या से शादी नहीं की, वो काव्या के पास गए भी नहीं है। इसका मतलब काव्या का प्लान फेल हो गया है, वो यहाँ नहीं आएंगी। निधिनी और परितोष बात ही कर रहे होते हैं कि वो लोग राखी को अपने पास खड़ा हुआ देखते हैं। वो ये देख के शौक हो जाते हैं और उनको लगता है कि राखी ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। राखी उनसे पूछती है कि कहीं तुम लोग अन्नू और विनराज के लिए कुछ सरप्राइज प्लान तो नहीं कर रहे। जिस पर परितोष कहता है हाँ हम सरप्राइज तो प्लान कर रहे थे। इतने में वो परितोष से चार्जेस मांगती है। राखी के जाने के बाद निधिनी परितोष से कहती है कि मैं अपनी खाला को अच्छी तरह जानती हूँ, वो नहीं रुकेंगी, वो यहाँ ज़रूर आएंगी। इतने में समर वहाँ आता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो। जिस पर निधिनी कहती है कुछ नहीं है। समर फिर भी उससे पूछता है कि कहीं ये माँ के बारे में तो नहीं है। समर उससे कहता है कि मेरी कसम को। जिस पर निधिनी कहती है कि क्या तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो। समर कहता है हाँ मैं बच्चों वाली बातें कर रहा हूँ, मुझे बताओ। जिस पर निधिनी कहती है कि तुम्हारी माँ के बारे में नहीं, मेरी खाला के बारे में। दूसरी तरफ काव्या अभी भी चलते हुए विनराज के घर की तरफ आ रही है। इतने में पंडित जी विनराज की बहन से कहते हैं कि तुम आकर गठबंधन कर दो। इतने में संजय उससे कहता है कि जोर से बांधना, कोई तीसरा बंदा भी आकर इसको ना खोल सके। दूसरा विनराज बहुत टेंशन में होता है और वो सोच रहा था कि काव्या कहीं आ ना जाए। उसे बार बार काव्या नजर आती है आसपास और वो ये देखकर टेंशन में आ जाता है। दूसरा समर विनराज को देखता है और वो सोचता है कि पापा इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं। इतने में पंडित जी विनराज और अनुपमा को फेरे लेने के लिए कहते हैं। दोनों खड़े होते हैं और सब उनके लिए क्लैप करते हैं। इतने में काव्या वहाँ जाती है, बा उनसे मजाक करती है और कहती है कि तुम थोड़ा और लेट आ जाती। इतने में काव्या आती है और अनुपमा से के गले लग जाती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी। और इतने में उसे मंगलसूत्र दिखाती है और कहती है कि मेरी भी शादी थी इसलिए मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे शादी करने आया ही नहीं। इतने मनु से पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। जिस पर काव्या कहती है कि मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया तो यहाँ हंगामा हो जाएगा। इतने मनु फिर उससे पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। जिस पर काव्या कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड वही है जिससे तुम अभी शादी कर रही हो। और वो कहती है कि मैं विनराज से शादी करने वाली थी लेकिन विनराज नहीं आया क्योंकि वो यहाँ तुमसे शादी कर रहा था। ये सुनकर अनु शौक में आ जाती है और विनराज डर जाता है। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में हम देखते हैं कि अनुपमा बहुत खुश होती है और घर का मेन गेट खोल के बाहर आती है और देखती है कि विनराज और काव्या रोमांस कर रहे होते हैं और विनराज काव्या से आई लव यू कह रहा होता है। ये देखकर अनु शॉक हो जाती है और रोने लगती है।